नमस्कार। चलिए आज इंजीनियरिंग की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर ये एक छोटा सा पुर्जा है जो एक बहुत बड़ी, बहुत ही आम समस्या को हल करता है। और आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। कोई ऐसी चीज जो बहुत तेजी से घूम रही हो और उस पर आगे और पीछे दोनों तरफ से जोरदार धक्का और खिंचाव पड़ रहा हो, उसे कौन संभालेगा? सोचिए, जैसे एक विशाल पवन चक्की का ब्लेड जो तूफान में घूम रहा हो, या फिर किसी जेट इंजन का टरबाइन जो अपनी पूरी रफ्तार पर है। इन पर लगातार दोनों दिशाओं से जबरदस्त बल लगता है। तो ऐसा कौन सा पुर्जा है जो इस अविश्वसनीय तनाव को एक साथ संभाल सकता है? ये वो चुनौती है जिसे इंजीनियरों को हर दिन हल करना पड़ता है। तो इस मुश्किल से सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही खास, एक स्पेशलिस्ट कंपोनेंट में। इसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। चलिए इस विशेषज्ञ समाधान को और करीब से जानते हैं। और इसका नाम है 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। अब इसका मुख्य काम है धुरीय भार यानी एक्सियल लोड्स को संभालना। अब ये एक्सियल लोड क्या होता है? ये वो बल है जो किसी चीज को सीधा आगे या पीछे की ओर धकेलता है, एक तरह से पुश पुल फोर्स। ये जानना जरूरी है कि ये किनारे से आने वाले दबाव, जिसे रेडियल लोड्स कहते हैं, उसके लिए नहीं बना है। इसका काम एकदम फिक्स है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घूमते हुए लट्टू का उदाहरण। सोचिए, एक लट्टू घूम रहा है। अगर हम उसे ऊपर से नीचे की ओर दबाते हैं तो वो हुआ एक्सियल बल, और अगर हम उसे साइड से, किनारे से धक्का देते हैं तो वो हो गया रेडियल बल। तो ये जो बेरिंग है ना, ये पहले वाले बल में माहिर है। ऊपर और नीचे से पड़ने वाले भारी से भारी दबाव को ये बड़ी आसानी से संभाल लेता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बेरिंग के डिजाइन में ऐसा क्या खास है? क्या है वो चीज जो इसे इतना असरदार बनाती है? चलिए इसकी बनावट को जरा खोलकर देखते हैं और इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये बहुत भारी एक्शन लोड उठा सकता है, जो इसे बड़ी बड़ी शक्तिशाली मशीनों के लिए परफेक्ट बनाता है। दूसरा, ये बहुत तेज गति पर भी काम कर सकता है, जिससे मशीनें ज्यादा एफिशिएंट बनती हैं। और तीसरा, इसे लगाना यानी माउंट करना काफी आसान है, जिससे मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। सच कहें तो ये ताकत और रफ्तार का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो इसका राज क्या है? इसका सबसे बड़ा राज, इसका सीक्रेट छिपा है इसके स्प्लिट इनर रिंग में। मतलब इसकी जो अंदरूनी रिंग होती है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, और यही डिजाइन इसे वो अनोखी क्षमता देता है जिससे ये दोनों दिशाओं से आने वाले दबाव को झेल पाता है। साथ ही इसमें बॉल्स की संख्या भी ज्यादा होती है, जो लोड को बराबर बांट देती हैं और इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब ये जो नंबर दिख रहा है 35 डिग्री, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसका कॉन्टैक्ट एंगल है, यानी वो कोण जिस पर बॉल्स अंदर की रिंग्स को छूती हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग कैलकुलेशन का नतीजा है। यही 35 डिग्री का कोण है जो इसे एक्सियल फोर्सेस को इतनी कुशलता से संभालने की ताकत देता है। सब कुछ इसी एंगल पर टिका है। अच्छा, अब आते हैं इसकी टेक्निकल साइड पर। इन पुर्जों के जो स्पेसिफिकेशन चार्ट होते हैं उन्हें देखते हैं। पहली नज़र में ये नंबर और अक्षर थोड़े उलझाने वाले लग सकते हैं, पर असल में ये इंजीनियरिंग की अपनी एक भाषा है, और अगर हमें सही पुर्जा चुनना है तो इस भाषा को समझना ज़रूरी है। चलिए इन कोड्स को तोड़कर समझते हैं। बहुत आसान है। डी का मतलब है बोर डायामीटर, यानी बेरिंग के अंदर का जो छेद है उसका व्यास। डी है बाहरी डायामीटर। बी इसकी चौड़ाई बताता है। और सी है इसकी डायनामिक लोड रेटिंग, मतलब ये घूमते समय कितना भार उठा सकता है। ये वो बेसिक जानकारी है जो किसी भी काम के लिए सही बेरिंग चुनने में हमारी मदद करती है। चलिए इस टेबल से एक उदाहरण उठाकर देखते हैं। ये जो दूसरी लाइन है जहां D = 30 लिखा है, उसे देखिए। इसका मतलब है कि इस बेरिंग का भीतरी व्यास 30 मिलीमीटर है, बाहरी व्यास 62 मिलीमीटर है और इसकी चौड़ाई 23.8 मिलीमीटर है। देखा, बस इन कुछ नंबरों से ही हमें इसके साइज और इसकी क्षमता के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल गई। लेकिन एक मिनट, पार्ट नंबर के आखिर में ये जो अक्षर लिखे हैं जैसे ATN 9, इनका क्या मतलब है? इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन।
इनको आप ऐसे समझिए कि ये बेरिंग के स्पेशल फीचर्स या ऑप्शंस हैं जो इसे खास ज़रूरतों के लिए और भी बेहतर बनाते हैं। जैसे C2 और C3 को लेते हैं। ये कोड बेरिंग के अंदर मौजूद एक बहुत ही छोटे से गैप के बारे में बताते हैं जिसे आंतरिक क्लियरेंस कहते हैं। अगर कोड C2 है तो इसका मतलब है कि ये गैप सामान्य से कम है। ये उन मशीनों के लिए अच्छा है जहां बहुत ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत होती है। वहीं C3 का मतलब है कि गैप सामान्य से ज़्यादा है, जो ऐसी जगहों के लिए बेहतर है जहां तापमान बहुत ज़्यादा होता है और धातु गर्मी से फैल सकती है। कुछ और भी कॉमन कोड्स हैं, जैसे MA। ये बताता है कि बॉल्स को अपनी जगह पर रखने वाला जो केज है वो पीतल का बना है, जो बहुत मजबूत होता है। और N2 का मतलब है कि बाहरी रिंग में 2 खांचे यानी स्लॉट्स बने हुए हैं। ये स्लॉट बेरिंग को अपनी जगह पर कसकर फिट करने में मदद करते हैं। इससे पता चलता है कि इन बेरिंग्स को कितनी अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ठीक है, हमने इसकी बनावट देख ली, इसके स्पेसिफिकेशंस भी समझ लिए, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये छोटा सा पुर्जा इतना ज़रूरी क्यों है? ये जो लाइन है, घूमने से रोकने का एक सरल साधन, ये उन लोकेटिंग स्लॉट्स के बारे में है जिन्हें हमने N2 कोड से जाना था। सोचिए, ये बाहरी रिंग को घूमने से रोकने का कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इस बेयरिंग के डिज़ाइन की हर छोटी से छोटी डिटेल का एक खास और बहुत प्रैक्टिकल मकसद है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये बेरिंग सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये पर्पस बिल्ट डिज़ाइन का, यानी किसी खास मकसद के लिए बनाए गए डिज़ाइन का एक शानदार उदाहरण है। ये एक बहुत ही जटिल समस्या, दोनों दिशाओं से आने वाले एक्सियल फोर्सेस का एक बहुत ही सरल और मजबूत समाधान देता है। और ऐसा करके ये उन अनगिनत दूसरी जटिल मशीनों को भरोसे के साथ काम करने लायक बनाता है जिन पर हमारी दुनिया चलती है। तो अगली बार जब हम किसी बड़ी और शक्तिशाली मशीन को काम करते हुए देखें, चाहे वो कोई क्रेन हो या टरबाइन, तो उन अनगिनत छिपे हुए विशेषज्ञों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी इस आधुनिक दुनिया को चलाने वाले और कौन-कौन से ऐसे ही गुमनाम पुर्जे हैं।